नमस्कार, मैं सरदार बलविंदर सिंह। आप देख रहे हैं टीवी प्राइम। देश में बहुत बड़ी घटना घटी है। उदयपुर की हम बात कर रहे हैं। धर्म के नाम पर एक दर्जी को गला काट के मार दिया जाता है। वहीं लखनऊ की बात कर रहे हैं, एक दलित युवक की चारपाई के नीचे बम लगा के उड़ा दिया जाता है। ये दो बड़ी घटनाएं हुई हैं, लेकिन चर्चा देश भर का मीडिया हो, देश के सियासतदान हो, वो सिर्फ उदयपुर चर्चा कर। तो इन्हीं विषयों को लेकर दो पार्ट में आज की डिबेट हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े। खास मेहमान में हमारे साथ बीजेपी के रजनीकांत जी, कांग्रेस के हेमंत हिरोली जी, नमस्कार। समाजवादी पार्टी से कलीम रहमान जी, और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया से सिराज तालिब जी, और हिंदू आर्मी से सुशील तिवारी जी। सभी का स्वागत है सर। सबसे पहले रजनीकांत जी, क्या हो रहा है सर? ये धर्म और जाति के नाम पे लोगों को लगातार मारा जा रहा है। अब देश संविधान से चलेगा या तुगलकी फरमानों से चलेगा? बड़ा शर्म की बात है ये देख करके। मुझे सही में बहुत अच्छा नहीं लगा जब एक समुदाय के लोग आते हैं और किसी कारणवश उसको हैवानियत से गला रेत करके इतनी बेरहमी से मार जाते हैं। इन जल्लादों को क्या नाम दिया जाए और इस तरह की हरकतों को किस तरह का सजा दिया जाए, ये बोल करके हमें तो बड़ा ही शर्म आ रहा है और देख करके तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि किस भारत की ओर हम जा रहे हैं। क्या बना रहे हैं ये लोग। राजस्थान और पंजाब में जब कांग्रेस की सरकार आती है तो इस तरह का सरकार में अशोक गहलोत जी बोलते हैं हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। अरे जो इस तरह का लोग हैं उसको आप देखते ही मरवाने की आज्ञा दिया जाए। मैं तो इससे बड़ा ही क्या अफसोस बोलिए या मुझे रोना आ गया देख करके कि इस तरह का हरकत हमारे भारत देश में हो रहा है। और बड़े ही शान से वो छुरी और कांटा दिखा करके, बड़ा गर्व की बात, जाहिल लोग करते हैं इस तरह से। जाहिलियत अपना दिखा दिया उन्होंने, इसको गर्व कह रहे हैं। अरे जाहिलियत की कोई सीमा नहीं होती है। अगर आपने इस तरह का जाहिलपन दिखाया है तो इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा सरकार दे, इसका मैं अपना एक फरमाइश करता हूं। हेमंत जी। जी बलविंदर साहब। हेलो जी हेमंत जी, सर। क्या संविधान नहीं रहा? राजस्थान में नहीं संभल रहा राजस्थान आप लोगों से? सर बात राजस्थान की नहीं, पूरे देश में ही ऐसा चल रहा है। हम लोग इस घटना की निंदा करते हैं सर और सरकार हमारी तो आपकी है। कांग्रेस की सरकार ने, सर मैं वही बोल रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार ने जितने भी आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया है। जो भी विधि के अनुसार जो कार्रवाई होगी, जो फांसी की सजा हो या अन्य सजा हो, वो गिरफ्तार बिल्कुल दी जाएगी। लेकिन खेद 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 इस बात का है सर, रजनीकांत जी मैं आपको सुन रहा था, आप भी एक मिनट सुन लो। खेद इस बात का है सर, कानपुर में एक दर्जी की उदयपुर में हत्या होती, रावत जी के पुत्र की बम लगा के हत्या होती है। वहां पे नामजद एफआईआर होने के बाद अभी तक यूपी सरकार ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करा। ये बड़ा निंदा का विषय है। हम पूछना चाहते हैं कि भाई ये राम राज्य कहाँ का है? ये संवैधानिक राम राज्य तो है ही नहीं है। ये देश संविधान से चलता है, ना कि किसी तुगलकी फरमान से चलता है सर। हम इसकी कड़ी दोनों की निंदा करते हैं। अपराधी कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, अपराधियों को सजा मिलना चाहिए जो विधि के अनुसार होती है। सिराज तालिब जी, सर बात तो नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की हो रही थी, लेकिन ये क्या करवा रहे हैं? क्या अब धर्म के नाम पे लोगों को मारा जाएगा? देखिए बलविंदर जी, अभी के जो हालात हैं, जो कल जोधपुर में हुआ, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और ये चाहते हैं कि उनको, जो भी आरोपी हैं, उनको जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जैसा कि आपने कहा नुपुर शर्मा के गिरफ्तारी की बात, जाहिर है कि ये पूरा विवाद जहां से उठा वो नुपुर शर्मा का वो बयान था। यदि उस पर फौरन ही कार्रवाई हुई होती तो शायद कानपुर में पथराव की घटना न होती, इलाहाबाद में
झारखंड लखनऊ में जिस तरह से बच्चों की जान गई, वो ना होता। दरअसल शुरू से एक ऐसा माहौल बना के रखा गया है, एक पत्रकार अगर सही चीज दिखाता है तो उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है, अगर कोई एक्टिविस्ट किसी मुजरिम को सामने लाता है तो उसको जेल के अंदर भेज दिया जाता है। लेकिन जो सारी दुनिया ने सुना, सारी दुनिया ने देखा, जिस पे थू-थू हुई, पूरी दुनिया के अंदर भारत की बदनामी हुई, जिसकी कड़ी निंदा की लोगों ने, जिसकी मांग की, जिसको लेकर सड़क पर लोग उतरे, उसको लेकर आज भी नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम ऐसी तमाम घटनाओं को जो जोधपुर में हुआ उसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम किसी के फेवर में झंडा निकालने वाले नहीं हैं। हम सड़कों पर किसी मुजरिम को लेकर, जिस तरह से आपने देखा कि कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर क्या हुआ, हम क्या, वो जिनके अंदर इंसानियत है वो तमाम लोग उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, आवाज उठा रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। जिस तरह से शंभू रेगर ने उसी राजस्थान के अंदर 6 दिसंबर 2017 में एक घटना की, घटना के बाद वीडियो वायरल हुई, वीडियो वायरल होने के बाद शंभू रेगर को हीरो बनाया गया। हम बिल्कुल ऐसे तमाम, चाहे वो शंभू हो और चाहे वो जिसने कल वो घटना की है, अगर फौरन मुजरिमों को सजा नहीं मिली तो ये हालात बिगड़ते जाएंगे, देश के अंदर नहीं, क्या कहना हालात और चाहते हैं? खराब होंगे। हालात क्या बिगड़ेंगे? क्या इंसान जाकर उसके लिए लोगों के सर कलम करना शुरू कर देगा? बिल्कुल गलत है। सर नहीं कलम किया जाना चाहिए। सर कलम क्या, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हम, कोई अगर मुजरिम होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। और रही बात सर कलम करने की, तो सर कलम करना ये किसी धर्म में नहीं लिखा हुआ है। ये अधर्मी लोग हैं जो ऐसी बात करते हैं। ये अराजक तत्व हैं जो समाज को खराब करना चाह रहे हैं। हम जी, बिल्कुल सुशील ये तिवारी कहना जी, चाहते हैं कि जो एक बार संविधान ने सबका कमेंट ले लूं फिर बाबा उसका दोबारा जी, सुशील तिवारी जी। जी जी बलविंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कल से ये घटना चल रही है और आप मानेंगे नहीं, इतना ज्यादा व्यथित हूं कि सर में दर्द हो रहा है। और जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, कौन क्या कह रहा है दिमाग के ऊपर से निकल जा रहा है। आपको बता दें, बड़ा व्यथित हैं हम लोग, क्योंकि हम लखनऊ में बैठे हैं और यही हालत कमलेश तिवारी का भी हुआ था, जो हालत इस कन्हैया जी का हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए, हर काल में एक दानव और एक मानव हुआ करते थे। ये खत्म तो कभी नहीं होंगे। दानव राम काल में भी थे, कृष्ण काल में भी थे। तो ये मतलब अपनी बात करने से पहले बता दूं, खंजर आस्तीन में छुपाकर चोला ईमान का सिलवाने आए थे। गंगा जमुनी तहजीब के तहत वो भाईचारा निभाने आए थे और गला काट के चले गए। ठीक है, देखिए, गंगा जमुनी तहजीब के नाम पे हम लोगों को, मुझे लगता है 600 वर्ष मुगल काल और 200 वर्ष अंग्रेज काल और 70 साल राहुल खान, फिरोज खान और गयासुद्दीन गाजी के परिवार का काल। मैं ये समझता हूं कि 870 सालों में सिर्फ जो यहां का बहुसंख्यक है उसका दोहन किया गया है, उसका शोषण किया है। अब रही बात यह कि कल से मैं टीवी डिबेट देख रहा हूं, मतलब सभी टीवी डिबेट में यह बताया जा रहा है, कई पत्रकार जो विधर्मी पत्रकार हैं, कई तो ये कह रहे हैं कि इसको जो 20% के लोग हैं उनसे नहीं जोड़ा जाना चाहिए। क्या 20% के लोग नुपुर शर्मा के तन से धड़ जुदा करने की आवाज नहीं उठा रहे थे सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे? पहली बात तो ये है कि ये दो अपराधी नहीं है, अपराध ये पूरा 20% है। आपको एक बात बता दें, इस 20% पे लगाम लगाने की जरूरत है। हर आदमी डिबेट में बोला, ये बलविंदर जी, मैं आरोप लगा रहा हूं, मेरे पास साक्ष्य है और मेरे पास उसका विवरण है, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, ऐसा है, एक भी व्यक्ति, अभी हमारे सिराज भाई बैठे हैं, सिराज भाई ने सीधे सीधे नहीं कहा कि वो दो ठोक विधर्मी है, वो
वो जो है इन्हीं के जात से, इन्हीं के धर्म से, इन्हीं के मजहब से, इन्हीं के कट्टरपंथ समाज से आते हैं। और ये भी कहीं ना कहीं आज भी ये स्वीकारने को तैयार नहीं है। ये कह रहे हैं कि अगर नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया होता तो ये हादसा नहीं होता। समझने का प्रयास करिए। ऐसे ही इंटेलेक्चुअल भारत में बैठे हैं, ऐसे ही इंटेलेक्चुअल हमारे देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जैसे लोग रह चुके हैं। समझने का प्रयास करिएगा। ये सारे के सारे आस्तीन के सांप हैं। कुछ राष्ट्रवादी मुसलमान है, मैं उनकी बात नहीं करता हूं, लेकिन ये मानता हूं कि 90% जो भारत में ये विधर्मी है, ये सिर्फ भारत को खत्म करने की बात करते हैं। खत्म कैसे करना है? खत्म करना है रोहिंग्या को, घुसपैठियों को घुसाकर, 25 बच्चे पैदा कर, जनसंख्या बढ़ाकर, हमारे संसाधनों पर डाका डालकर, और कोई कुछ बोले, ये गरीब कमजोर को देखे, बोले ऐसा है कि नुपुर शर्मा को तो मारना संभव है नहीं, तो बोलो ऐसा है कि दर्जी को मार देते हैं। और निशंस हत्या, और उसके बाद हिम्मत देखिए कि वीडियो बनाना। क्या वो पागल है? क्या वो सनकी है? ना वो सनकी है ना पागल है। ये सारे के सारे जो 20% ना तो मान लीजिए 19% मान लीजिए, ये सारे के सारे इसी दिमाग के लोग हैं। बस इनको आप थोड़ी सी संख्या और बढ़ने दीजिए। और मैं फिर बलविंदर जी कहता हूं कि हमें बात सोल्यूशन की करना चाहिए। कमलेश तिवारी, कन्हैया, अभी तो ये चंदन, ये 2-4-10 एग्जाम्पल्स हैं। आप देखिएगा लाखों में एग्जाम्पल सेट होंगे। अगर इनकी जनसंख्या को आप नहीं रोकते हो तो, एक समान नागरिक संहिता नहीं लाते हो तो। बात नुपुर शर्मा की नहीं है। आज नुपुर शर्मा है, कल बलविंदर जी होंगे, कल सुशील तिवारी, कल कोई और होगा। समझने का प्रयास करिए। सिर्फ आई सपोर्ट नुपुर जी। रहमान जी चुप हो जाए तो फिर मैं कुछ बोले। जी बोलिए। जी धन्यवाद। अभी नहीं, कहने का मतलब मैं अपनी बात खत्म करता हूं। हम लोगों को सीधी सी बात है, नहीं, हमें सोल्यूशन पे बात करने की जरूरत है। हमें ये करना कि वो गलत है, वो गलत नहीं, तो गलत है ये है। ये तो दानवों राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनको गलत क्या कहना है? इस पर नकेल कसने के लिए कानून लाने की जरूरत है। इनकी जनसंख्या को नियंत्रण करने की जरूरत है कि जो है बड़ी बड़ी बात करके और हम निंदा करते रहो, काटते रहो। ऐसी निंदा नहीं चाहिए हम लोग कि निंदा करते रहो और अपना सर कटाते रहो। सुशील भाई बात पूरी करने जी धन्यवाद। अभी मैं हमारे भाई रजनीकांत जी को सुन रहा था और हमारे दूसरे भाई सुशील भाई को सुन रहा था। सबसे पहले मैं कुछ बोलने से पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से शोक संवेदना व्यक्त करता हूं जिनकी मृत्यु। कलीम रहमान जी, आवाज आ रही है आपको? शायद कलीम रहमान जी का नेट चला गया है। सिराज तालिब जी। मैंने पहले ही कही कि ये हृदय विदारक घटना है। जब तक आपका हर व्यक्ति के प्रति ये संवेदना नहीं है आपके दिल में, आप हर एक चीज को देखिए। आपने फौरन इसको, अभी मैंने हिंदू मुसलमान की बात नहीं की थी, मैंने सिर्फ उस व्यवस्था की बात की थी जिसको भारत के लोगों ने सत्ता में पहुंचाया है, सत्ता के शिखर पर बिठाया है। मैंने तो सिर्फ इतनी बात कही थी कि अगर आपका दिल उस शिव कुमार के लिए नहीं धड़कता है जिसके चारपाई के नीचे बम लगाकर उसको वहां के लोग उड़ा देते हैं। आज इस घटना को, ये 22-23 तारीख के रात की घटना है, आज तक एक भी व्यक्ति उस पर पकड़ा नहीं गया है। आपको प्रताप के गढ़ के अंदर जो ब्राह्मण की हत्या होती है उस पर उस तरह से सर में दर्द नहीं होता है। यही प्रयागराज के अंदर एक ब्राह्मण मारा जाता है, आपको सर के अंदर दर्द नहीं होता है। उसी विवेक तिवारी की हत्या जब वहां लखनऊ के अंदर होती है तो उसमें सर पर दर्द नहीं होता है, क्योंकि ये स्टेट टेररिज्म है, स्टेट के द्वारा किया जा रहा है, उससे वो माहौल नहीं खराब हो रहा है। आप तो बस सारा फोकस इस पर किए बैठे हुए हो। हम निंदा नहीं करते हैं, हम कहते हैं कि जो भी आरोपी पकड़े गए हैं किसी भी और एविडेंस की जरूरत नहीं है, उन्होंने खुद वीडियो बनाया है, आप उनको फांसी पर लटका दीजिए। हम उनके लिए बोलने वाले नहीं हैं, और भारत का एक भी मुसलमान आज उसके पक्ष में बात नहीं कर रहा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं
कि हर किसी के आंख में आंसू है, क्योंकि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। मैं एज ए मुस्लिम ये बात कहूं कि नाहक एक व्यक्ति की हत्या पूरे मानवता की हत्या होती है, ये मैं नहीं कहता हूं, ये कुरान कहता है। आप बताओ कि देश के अंदर किस बलात्कारी के फेवर में किसी मुसलमान ने जुलूस निकाला है, सड़कों पर उतरा है? आप बताओ किसी अपराधी के फेवर में कौन उतरा है सड़क पर? हम अगर अपनी व्यथा को सुना रहे हैं, अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर एक लड़का एक लीची को काट कर उसको अगर सोशल मीडिया पर डालता है, धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं उससे, मानते हैं आपकी धार्मिक भावना आहत होती है, उसकी सजा ये थी कि उसको जेल के अंदर डाल दिया गया। आप बताइए कि जब पूरे देश के अंदर लोग चिल्ला रहे थे कि नुपुर शर्मा ने गलत किया है, नुपुर शर्मा को जेल के अंदर डाला जाना चाहिए, तो यही बीजेपी तमाशा देख रही थी। जब गल्फ से, बाहर की कंट्रियों से ये कहा गया तो उसको पार्टी से बाहर निकाला गया। लेकिन अगर नुपुर शर्मा को जेल के अंदर डाल दिया गया होता, हम मोदी जी को प्रधानमंत्री मानते हैं, देश का अगुवा मानते हैं, हमने देश के सबसे ऊंचे पद पर उनको बिठाया है, जो सबसे बड़ा प्रधान पद होता है उस पर बिठाया है। यदि अगर उनके द्वारा कोई भी इंसाफ नहीं होगा, अन्याय होगा, तो जाहिर है कि छिटपुट हिंसाएं होंगी। और ऐसे में जो कलीम ऐसे रहमान जी लोग जुड़ गए हैं एक बार फिर से, जिनको कलीम बढ़ावा, रहमान जी। ये जी धार्मिक जी लोग, ये धार्मिक लोग जी बढ़ावा जी देते हैं ऐसे लोगों को। कहीं ना कहीं ये उन लोगों से इंस्पायर हैं जो मॉब लिंचिंग करते हैं, ये उनसे इंस्पायर हैं, ये इस्लाम से इंस्पायर नहीं है, इनका जी, सिराज इस्लाम में भाई, कोई काम कलीम नहीं रहमान है। जी जुड़ गए, कलीम रहमान जी बात पूरी करिए। जी जरूर जी जरूर। जी जी मैं माफी चाहता हूँ नेटवर्क कनेक्शन की वजह से। मैं अपनी बात फिर से पूरी करना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से बहुत 1 मिनट के समय लेके ये बात इतना कहूंगा कि अभी रजनीकांत जी कह रहे थे और सुशील जी कह रहे थे कि बड़े व्यथित है और ये हुआ, और सिराज भाई ने विधर्मी नहीं कहा। चलिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको विधर्मी भी कहता हूँ, जो जो ये शब्द कहते हैं सब समर्थन करता हूँ। लेकिन क्या एक मासूम मजदूर अफराजुल जो गरीब था, कलकत्ता से मजदूरी करने आया था, उसकी जिस तरह से निर्मम हत्या करी गई, उसको काटा गया, उसके जिस्म को जलाया गया, पहलू खान की हत्या हुई, अखलाक की हत्या हुई, तबरेज अंसारी की हत्या हुई, ये सभी धर्म के नाम पर हुई। उन हत्या करने वालों को क्या ये दोनों विधर्मी कहेंगे? और इससे ज्यादा शर्मनाक बात है कि अखलाक की हत्या के आरोपी को तिरंगा में लपेटा गया, तिरंगा में लपेट के उसमें एक कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। आसिफा के साथ रेप हुआ, उसके समर्थन में रैली निकाली गई, शंभू रैगर को हीरो बनाया गया। तो मैं खुद कहता हूं कि क्या आप ऐसा करने वालों को विधर्मी कहेंगे? अभी इन्होंने एक सवाल उठाया था 20% पर, खुले मंच से कह रहा हूं कि कल से मैं सोशल मीडिया पर दे रहा हूं, एक भी किसी मुस्लिम ने इस पर सपोर्ट नहीं करा, सबने इसकी निंदा करी, सबने कहा जो अकॉर्डिंग टू लॉ हो, जो कानूनन हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो अगर मैं भी ये बात कह रहा हूं कि जो भी रूल ऑफ लॉ हो उसी से चलना चाहिए, 15-20 मिनट संविधान, में आ जाओ। कोई भी व्यक्ति हो, संविधान से ही देश को चलना चाहिए, ना कि भावनाओं से चलना चाहिए। अगर भावनाओं से चला होगा तो वो तो वही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जोर पर है। ये जो कल की घटना हुई पूरी तरीके से गलत हुई, किसी तरीके से उसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि एक घटना पर अगर ये हुई तो इससे पूर्व में धर्म के नाम पर अफराजुल से लेकर, पहलू खान से लेके, अखलाक से लेके, तबरेज अंसारी से लेके, और ना जाने मॉब लिंचिंग की कितनी घटनाएं जो धर्म के नाम पर हुई, वो उन करने वालों को विधर्मी कहा जाए। आपको पता है जिस वक्त बिहार में घटना हुई, आप देखिए उनको किस तरीके से, जो छूटने के बाद इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को जिन लोगों ने मारा, उनका महिमा मंडन किया जा रहा है। अगर आज मैं गलत काम का सपोर्ट करूंगा तो कल यही गलत काम मेरे लिए सिरदर्द बनेगा। मैं खुलकर कह रहा हूं कि मैं भी, अगर उन्हें, आप मुझसे उम्मीद कर रहे हैं विधर्मी, मैं कह रहा हूं, लेकिन आप भी तो कहिए उन लोगों को। आप तब तर्क देने लगेंगे, तब आप बताने लगेंगे कि नहीं ऐसे नहीं वैसे, ऐसे नहीं वैसे। मैं नहीं जा रहा हूं नुपुर शर्मा पर, मैं सीधे सीधे कह रहा हूं कि जो कल घटना हुई बहुत ही गलत हुई, इस पर जो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मगर इससे पूर्व की जो घटनाएं हुई उन पर तो अगर आप कह देंगे कि जो घटना करने वाले उस पूरे समाज को दोषी, तो ये एक संकीर्ण मानसिकता है। और सिर्फ इसका सॉल्यूशन यही है कि जब तक देश में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा,
लोगों में डर कानून का नहीं होगा। आप अगर किसी एक को बढ़ावा देंगे, किसी भी एक विचारधारा को, तो यकीन जानिए जिस वक्त जो भी विचारधारा ताकतवर होगी, वो विचारधारा दूसरी विचारधारा के वाले व्यक्ति को हमेशा दबाने का काम करेगी। देश को संविधान से चलाइए, और जब देश का संविधान से चलेगा, हर एक के साथ कानूनन जो भी कार्रवाई होगी, बिना किसी उसके लाग लपेट निष्पक्ष से। सुशील तो तिवारी जाहिर जी, सी बात है, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि पक्षपात की जरूरत नहीं है। जो भी गलत करे उसको उसी हिसाब से सजा। किसी भी गलत व्यक्ति को कोई तर्क या कुतर्क से समर्थन नहीं करना चाहिए। जी सुशील जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, देखिए मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस, उनके नाम के पहले ही मोहम्मद लगा है, और सारा जो ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई नुपुर शर्मा को लेके, मोहम्मद साहब के ऊपर ही जो भी उन्होंने टिप्पणी करी, सत्य था असत्य था, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन कुल मिला के ये है कि जहां तक मैंने सुना है कि जाकिर नाइक भी यही बात कहते हैं जो नुपुर शर्मा ने कही। मैंने जो कई लोगों से पढ़ा, लोगों ने सोशल मीडिया पे भेजा, या आप कह सकते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जहां आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं, तो जो जाकिर नाइक आपका जिसको आप फॉलो करते हैं, वो भी यही बात कहता है कि उन्होंने ऐसा किया, और नुपुर शर्मा ने भी वही बात करी। तो मैं नहीं समझता हूं कि नुपुर शर्मा का कोई अपराध का श्रेणी बनता है। ये बिना मतलब का, असल में उस समय यासीन मलिक को, सुन लीजिए, उस समय यासीन मलिक को जेल भेज दिया गया था, आजीवन कारावास पे। तो ये एक टीस थी कि किसी तरीके से कोई भी मुद्दा बना के और उसको पूरा वर्ल्ड वाइड प्रोपोगेट किया जाए। जिस कतर की बात कर रहे हैं कि वहां पे बदनामी हुई, उस कतर में इनको मार मार के भगाया गया, और इन्हीं के वीजा को रद्द कर दिया गया, और इनको बिल्कुल परमानेंटली बैन कर दिया गया। और जिन दुकानदारों ने वहां हिंदू सामानों का, भारत के सामानों का बाइकआउट किया था, उन दुकानदारों का लाइसेंस कैंसिल हो गया। ज्ञान बढ़ाने की जरूरत है। कोई भी कहीं कोई बदनामी नहीं हुई है। अभी भी कल विदेश में प्रधानमंत्री जी रहे, और कोई भी ऐसी बदनामी नहीं हो रही है। बदनामी अगर है तो आस्तीन की साफ कर रहे हैं जो देश में बैठे हैं, चाहे वो अल्ट न्यूज वाला हो, चाहे अजीत अंजुम जैसे लोग हैं। और यहां पे आप देखिए कि कह रहे हैं कि इसको हिंदू मुस्लिम से नहीं जोड़ा चला चाहिए। नाम है मोहम्मद रियाज, नाम है मोहम्मद गौस। सुनिए, मदरसों में पढ़ा हुआ बंदा है, उसको अभी भी आतंकवादी संगठनों से एनआईए कह रही, जो अमित शाह जी की टीम गई हुई है, और ये कह रहे हैं कि उसको हिंदू मुस्लिम से नहीं जोड़ना चाहिए। देखिए, या 20% से नहीं जोड़ना चाहिए। एक मिनट सुनिए, समझने का प्रयास करिए। आप समझिए, एक मुसलमान लड़का अम्बेडकर नगर में परसों की घटना है, लव जिहाद के मामले में लड़की धर्मांतरण नहीं करती है, उसका गला रेत देता है, वो भी न्यूज में नहीं आता है। वो क्यों नहीं बताते हैं आप? ये प्रिया सोनी की घटना, प्रतापगढ़ की कहानी क्यों नहीं बताते हैं आप? ये भी तो आपको खबर में मिली होगी, क्योंकि आप लोग को तो मदरसों से और मस्जिदों से सारी खबर मिल जाती होंगी। देखिए, सत्य को बरगलाने की जरूरत नहीं है। ये सत्य है कि मदरसों में इसी तरह की शिक्षा दी जाती है, और मुझे लगता है कि देश के सारे मदरसों को बंद करना चाहिए। ये सॉल्यूशन है। इनकी जनसंख्या पे नियंत्रण लाना चाहिए, ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये नहीं कि निंदा कर दिया, मैं घोर निंदा करता हूं, मैं उसके लिए 2 मिनट का मौन रखता हूं। इट्स नॉट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये है कि इनकी जनसंख्या को नियंत्रण करिए, मदरसों बंद करिए, इनकी एक्टिविटीज पे रोक लगाइए। ये सरकार से दबाव बनाना पड़ेगा। अगर आप राष्ट्रवादी मुसलमान है तो ये बात कहिए कि उसको चौराहे पे उल्टा लटका के और 72 हुक्मों से न मिलने दिया जाए, 72 दिन तक लटका के सजा दिया जाए उसको। आप कहिए, अगर इतना आपको इतना संवेदना है कन्हैया के साथ। सवाल तो सुन लीजिए, सवाल नहीं सुन रहे आप? अरे सुनिए, ठाकुर देव बहादुर कौन है? जहां मुसलमान हिंदू का उत्पीड़न करता है वहां तो आप बोलते हैं, जहां एक दलित व्यक्ति का, ठाकुर समाज का व्यक्ति उत्पीड़न करता है, वहां आपका हिंदुत्व क्यों चुप हो जाता है? क्या बम धमाके के साथ उड़ाना क्या सही है? क्या वो आतंकवादी घटना नहीं है? बलविंदर जी, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आप भी समझने का प्रयास करिए। होता क्या है, पीएफआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में काम कर रही है, वो हमें तो जात पात में ऐसे उलझाती है, लेकिन यही मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस आगे हिंदुओं को मारता है, वो मुसलमान होके मारता है। इस बात को समझने की जरूरत है। बात को कंफ्यूज करने की आवश्यकता नहीं। दलित चारपाई पे सरों से नीचे बम लगा के उड़ाया जा रहा है, और आप कह रहे हैं उसमें नहीं, हिंदू क्यों नहीं कहते आप? दलित क्यों कह रहे हैं भाई? हिंदू क्यों नहीं कह रहे हैं आप ये कहिए ना कि हिंदू ने हिंदू को मारा। हमें घटना का सही ज्ञान नहीं है, हमें जानकारी नहीं है। आप नेशनल इश्यूज देखते हैं,
आप बताइए, आप ये क्यों नहीं करें कि हिंदू ने हिंदू को मारा? आप क्यों कह रहे हैं कि ठाकुर ने दलित को मारा? आप तुम्हारा नहीं। असल में ये आपका नरेटिव जो है, ये नरेटिव पीएफआई का नरेटिव है, और यही जो वामपंथी मीडिया यही फैलाती है। इस बात को समझिएगा। सुशील जी, ये तो बात सही है। जब तक ये आपकी क्या, बात सही आप मेरी बात समझिए, आप मेरी बात समझिए। मतलब ये है कि आप मुस्लिम मुस्लिम का झगड़ा होता है तो नहीं बनते, तो देवबंदी है, बरेलवी है, मुस्लिम है, पूरा सुन्नी है, मुस्लिम आप खराब यहाँ हो गया। तो दलित तो बोल फिर रहे हैं। जब अगर एक तरफ ठाकुर समाज कर रहा है तो क्या पूरा ठाकुर समाज गलत नहीं हो रहा? नहीं नहीं नहीं, आप, मैं वही कह रहा हूँ, आपका कंप्लीटली गलत है। आप ये कहेंगे कि आप ये कह सकते हैं कि हिंदू हिंदू आपस में ऐसा किए तो आप क्यों नहीं कर रहे? आप ठाकुर और दलित क्यों कर रहे हैं? दलित भी हमारा हिंदू का पार्ट है, ठाकुर भी हमारा हिंदू का पार्ट है। गिरफ्तार क्यों नहीं किया भाई गया? मुझे उस घटना की संज्ञान नहीं है। मैं जो आपका आज 3 सूचना दिन मिला हो है, गए मैं घटना कन्हैया को, कुमार 3 पे दिन आया हूँ। अगर पुलिस ने कन्हैया अभी तक कुमार की गिरफ्तार नहीं बात किया। करनी है, उसकी जानकारी मुझे है, उसमें मैं बैठा हूं। अगर कोई मान लीजिए कोई आपसी झगड़ा है, झंझट है, इतना बड़ा देश है, उसको आप जो है दलित और ठाकुर में बांटने के लिए अगर बैठे हैं, तो मुझे नहीं समझते हैं कि इस डिबेट में हमें होना चाहिए। हमें नेशनल इशू जो चल रहा है आज राजस्थान सरकार में, जो पूरी तरीके से इस्लामीकरण जिसका हो चुका है, विधर्मीकरण हो चुका है, उस सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाने के बजाय हम यहाँ निंदा करने बैठे हुए हैं। इस देश में जाति है जो कभी नहीं जाती। यहाँ पे इंसानों को जाति के नाम पे मारा जाता है। आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं, नेशनल इशू कौन नहीं है? मारता है? मुझे बताइए, मुझे बताइए। कौन मारता है? आप सरदार जी पहले, आप सरदार जी हैं, लेकिन वही किसान आंदोलन में सरदार जी की यही पगड़ी लगा के यही भिखारी वहां पे आए थे, वही डाटा बात देखा, किए थे। सरकारी डाटा देखा आपने? एनसीआरबी का आप डाटा देखा? समझिएगा, यही भेष बदल के वहां पे शाम को नमाज पढ़ते थे और सुबह सरदार जी की पगड़ी बांध के किसान आंदोलन में शामिल हो जाते थे। यही लोग 50,000 समझने का प्रयास करिए। वो लोग कौन है वो पूछिए, और आप कह वो रहे हैं कि हमारे बीच दरारें पैदा कर रहे हैं। हेमंत जी, सर सरकार सर चलानी नहीं मैं आती। सुशील आप प्रदर्शन करने यूपी तो पहुंच जाते हैं, लेकिन आपकी सरकारों में जब गड़बड़ होती है तब आप प्रदर्शन करने नहीं जाते। प्रियंका गांधी वहां नहीं जाती, सिर्फ ट्वीट करके बैठ जाती है। सर सर कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान का पालन करती है, विधि का अनुसार ही करती है। हम बिल्कुल अफसोस और निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। जो राजस्थान में हुआ, उदयपुर में बहुत गलत हुआ, और हमारे सरकार के और हमारे प्रशासन ने, हमारे पुलिस प्रशासन ने तत्काल उनको गिरफ्तार करा। इसमें कोई बात नहीं, हम चाहेंगे इनको कड़ी से कड़ी सजा हो। लेकिन मेरा सवाल सुशील तिवारी जी से है, वो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि भैया ये गलत है। बिल्कुल हम आपके बात से सहमत है कि ये गलत है, लेकिन आप मुझे ये भी बात बताया, यूपी में योगी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, राम राज्य की सरकार है, वहां तेज बहादुर सिंह एक हिंदू शिव कुमार जी का बम लगा के हत्या कर देते हैं। इसके अलावा भी आप यूपी में हत्याएं देखो। आप वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं करना चाहिए, वो राम राज्य चल रहा है, वहां पर राम राज्य चल रहा है आपका, इधर राम राज्य नहीं है। मेरा ये कहना है आपसे। हेलो रजनीकांत जी, सुनिए सुनिए सुनिए, एक सवाल ले लीजिए मेरा फिर। जी आ रही है भाई साहब। क्योंकि आप बहुत अच्छा ऑफलाइन दिखाई दे रहे हैं। नहीं मैं ऑफलाइन नहीं हूँ, एक्चुअली मैं इनको सुन रहा था। और देखिए बलविंदर साहब, ये बातें कहीं भी छुपी नहीं हुई है। जम्मू एंड कश्मीर को आप हेलो सार्वजनिक रूप से जम्मू एंड कश्मीर, मैं फिर के कॉल करता हूँ। क्या कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, ये देखो, गधा बना करके आप कुछ समय रख सकते हो, लोगों को बेवकूफ बना करके कुछ समय रख सकते हो। इस समुदाय ने क्या किया है का प्रशिक्षण इनको दिया जाता है कि 10 मिनट में पूरे आ रहा हूं भैया। एजुकेशन पॉलिसी को, मैं सुशील तिवारी जी के साथ एग्री करता हूँ, पूरे एजुकेशन सिस्टम को इनकी जांच के आदेश होने चाहिए। क्या पढ़ाते हैं ये? पहले तो इनके कौन पढ़ाने वाले लोग हैं जो इस तरह का चीज पढ़ाता है? कहां से आता है इनको इतनी गिरी हुई मानसिकता? किस तरह का सोच होता है? किस तरह के लोग होते हैं? ना इनके कल्चर को देखो, इनके सिस्टम को देखो। बच्चे को ये पढ़ाने नहीं भेजते हैं। एक तरह का कानून है, एक तरह का व्यवस्था है, एक तरह का एजुकेशन है, इनको सारी चीजें अलग चाहिए। तो इस तरह का माहौल ना बनाए, ये भय का माहौल इनके लिए ही दुखदाई होगा। ऐसा दुखदाई होगा कि ये सिर्फ रिग्रेट करेंगे इन बातों पे कि क्या हो गया। ये देश शांति प्रथा का है, हिंदू कभी भी। रजनीकांत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही।
बलविंदर जी, जी एक सवाल सिराज भाई, पूछ आप सकता हूँ कहना मैं? चाहते हैं? सिराज भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी रजनीकांत जी जो जिस पार्टी से हैं, इनका जो ताल्लुक है बीजेपी से, ये उस बीजेपी की मानसिकता को दर्शा रहे हैं। ये इनका 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 जो कहना है, यानी कि ये हिंदू और मुसलमानों को बांट रहे हैं। अभी हमारे बड़े भाई सुशील तिवारी जी जिस अंदाज में बात कर रहे थे कि आप क्यों बांट रहे हो दलित को, आप क्यों बांट रहे हो, भैया बांटा तो इन्होंने ही है कि ये दलित है, ये सवर्ण है, ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, ये वैश्य है। यहाँ भी ये हिंदू मुसलमान बांट रहे हैं। हमारा तो मानना है कि जिसको ये बांट रहे हैं, हम सब एक हैं, हम भारतीय हैं। आप जब ये कह रहे हो कि एक हिंदू ने हिंदू को मारा, दलित और सवर्ण की बात वहां नहीं कर रहे हो, आप ये नहीं क्यों नहीं कहते कि एक हिंदुस्तानी ने हिंदुस्तानी को मारा। दूसरी बात, अभी ये जो इन्होंने कही कि कश्मीर में क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, किसने किया, भैया कश्मीर का जब मामला हुआ तो सरकार तो आपकी थी केंद्र में, वहां गवर्नर तो आपका था, फौजें तो आपकी लगी हुई थी, सारा मामला ये तो आपने खड़ा किया है। कौन मुसलमान गया था वहां मामला खड़ा करने? आप देश के अंदर कह रहे हो कि मदरसों की तलाशी लेनी चाहिए, रोज तो मदरसों की तलाशी हो रही है, रोज तो इनका सिस्टम, शिक्षा का सिस्टम पता चल रहा है। आज तक कोई मदरसा ऐसा नहीं सामने आया जहां कोई आतंकी घटना हो रही हो, ट्रेनिंग दी जा रही हो। बंदूक चलाने की ट्रेनिंग कहां दी जाती है, तलवार चलाने की ट्रेनिंग कहां दी जाती है, कहां पे तलवार बांटे जाते हैं, कहां पे त्रिशूल बांटे जाते हैं, धर्म संसद कहां पर होता है, लोगों को मारने की बातें कहां पर हो रही हैं, कहां पर हत्याएं करने की बात हो रही है, कहां पर नरसंहार करने की बात हो रही है। जब आप पता करोगे तो ये पता चलेगा कि कोई भी मुस्लिम संस्थान नहीं है, कोई भी मदरसे नहीं है, मदरसे आज एडेड हो चुके हैं, सरकार वहां पर अपना निसाब चला रही है। और आप अगर कह रहे हो शिक्षा नहीं देते हैं, तो लाखों फार्म डालकर जब हजारों मुस्लिम फार्म भरता है तो उसमें भी 18, 20, 25, 50 निकल कर आते हैं, तब आप कहते हो ये शिक्षा जिहाद चल रहा है। जब मुसलमान टॉप 5 में एक आता है तब आप कहते हो कि ये जिहाद चल रहा है। आप नौकरियां नहीं देते हो, नौकरियों में 1.25% है, लेकिन उसके बावजूद जब यूपीएससी की परीक्षा होती है तब भी मुसलमान आगे मिलता है आपको। जहां ऐसी परीक्षाएं होती हैं जिसमें कोई पक्षपात नहीं होता है, जो नीट एंड क्लीन होती हैं, वहां पर तादाद मुसलमानों को आपको दिखेगी। आपने जिस तरह से जो आज मुस्लिम बस्तियां हैं उनको देख लीजिए, जो नॉन मुस्लिम किसी की भी बस्ती है उसको देख लीजिए, हुकूमत के द्वारा आज भी मूलभूत सुविधाएं वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं। मुस्लिम इलाकों के आप स्कूलों को देख लीजिए, नॉन मुस्लिम इलाकों में देख लीजिए, आप वहां पे स्वास्थ्य की सुविधाएं देख लीजिए, नॉन मुस्लिम इलाकों में देख लीजिए, लेकिन उसके बाद भी सरवाइव कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर। बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात, अभी भारत के अंदर मैं बताऊं, पिछले 5 साल के अंदर जितने भी जासूस पकड़े गए हैं आईएसआई के, आईएसआईएस के, दुनिया के अंदर जितनी भी दूसरी संस्थाएं हैं उनके, वो उसमें कोई भी मुसलमान नहीं पकड़ा गया है। अभी 5 दिन पहले आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर 5 लोग बम बनाते हुए पकड़े गए हैं, उनके पास सारी चीजें पकड़ी गई हैं, उसमें कोई मुसलमान नहीं रहा है। छबुआ के अंदर जिलेटिन राड पकड़ा गया है, उसमें कोई मुसलमान नहीं रहा है। नाला सुपारा के अंदर आप देख लीजिए कि पूरा का पूरा जखीरा पकड़ा गया है हथियारों का, वो किसी मुसलमान के पास नहीं रहा है। अभी यही महाराष्ट्र के अंदर एक स्कॉर्पियो पकड़ी गई है जिसमें 300 से ज्यादा तलवारें पकड़ी गई हैं, वो कोई मुसलमान नहीं था। मुसलमान ने देश के साथ आज तक गद्दारी नहीं की है। आज तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं, बड़ी आतंकी घटनाएं, उसमें कोई भी मुसलमान, अगर भारत का पहला आतंकवाद महात्मा गांधी का कत्ल देखा जाए तो नाथूराम गोडसे आपके यहाँ का था, कोई मुसलमान नहीं था। समझ रहे रजनीकांत हैं, जी, आतंक की तो बुनियाद वहीं से पड़ी है रजनीकांत जी जहां जुड़ रहे की हैं आप बात कर रहे हो साहब। जी जी,
देखिए, मैंने आपको बताया कि इनकी मानसिकता ऐसी बनी जा रही है। इनको कहीं ना कहीं सिराज तालिब जी ने भी वहीं से प्रशिक्षण लिया होगा। मुझे पता नहीं किस तरह का मानसिकता है, जब ये नाथूराम गोडसे और इस तरह की बात इस समय करते हैं, जिस समय न्यायपालिका को, मैंने फिर से बताया, न्यायपालिका को बिना किसी सवाल के उसको चौराहे पे खड़े करके मार देना चाहिए। इस तरह की मानसिकता जो वीडियो के साथ बनाए हैं, और एक कलीम साहब हैं जो सार्वजनिक वीडियो में इसको देख करके हाँ, हंसे जा रहे हैं। तो ऐसी मानसिकता, मैं जो हंस रहा हूँ बीमार हैं आपकी ये लोग, कहीं बेवकूफाना कहीं बात ना पर, कहीं ये लोग बीमार हैं। आपकी वो अगर बात ये जो बीमारी, तालिबानी सोच को समर्थन देती है। मैं इस चैनल से कह रहा हूँ कि इस देश में एक संवैधानिक व्यवस्था है, न्यायपालिका है। चौराहों पे मारता कौन है? तालिबान। आप कह रहे हैं तालिबान राज, समर्थन आप कर रहे हैं। मुकदमा आईपीसी सीआरपीसी से, एविडेंस एक्ट से चलेगा कि चौराहों पे लाके मार एकदम देंगे? एकदम पहले तो डिसाइड कलीम कर लीजिए। साहब, एक मिनट, वो एक मिनट, नहीं गलत बात नहीं। आप न्यायपालिका पे भरोसा अगर ना करते हो, आप कह दीजिए मुझे न्यायपालिका पर कोई भरोसा नहीं है। आईपीसी को जला दो, एविडेंस एक्ट को जला दो, सीआरपीसी मैंने को क्या जला दो। बोला, अदालत में कोई मुख्यमंत्री को क्रॉस नहीं ये होगा, आदेश कोई देना जिरा नहीं होगा। चाहिए, पकड़ो और सीधे उनको फांसी पे लटका दो, या फिर ये कह दीजिए। एकदम फांसी आप पे कैसी लटका बात देना करते हैं? चाहिए। ये कैसे बात? ऐसे लोगों को हम एकदम कह रहे हैं फांसी संविधान। पे लटका अरे, देना हंसी, चाहिए। हंसी जो आपकी इस तरह की बेवकूफाना बात पर आ मानसिकता रही है। हैं, उन फांसी पे लटका बिल्कुल। देना चाहिए। अगर अरे ऐसी फांसी पे मानसिकता के कैसे लोग लटकाएंगे? दिन, अरे भैया, कहां से रजनीकांत आता है जी, ऐसा प्रशिक्षण? फांसी पे। किस तरह का अच्छा, प्रशिक्षण आपने फांसी पे लिया कैसे है? लटकाएंगे? किस तरह की अरे मानसिकता भाई है चुप आपके रहिए, पास? सुनिए मेरी बात किस को। तरह का न्याय व्यवस्था पे आप लाना चाहते हैं? हम्म, आप कानून का अच्छा नाम फांसी पे लेकर कैसे के लटकाएंगे? इनको बचाना फांसी पे चाहते आप हैं, लटकाएंगे कि जज साहब कानून में लटकाएंगे? लेकर के इनको फांसी बचाना पर। चाहते हैं, खरीद फरोख्त करना अच्छा चाहते सुनिए, हैं, वकीलों को अब खरीदना सुनिए, चाहते सुनिए, हैं। बच्चों की तरह किस बात तरह मत। का व्यवस्था अरे आप लाना बच्चों की तरह चाहते बात हैं? न करिए, सुनिए मैं भाई मेरी कलीम बात को। साहब ऐसी चीजों में एकदम ही साथ नहीं रहूंगा। इस तरह की अरे व्यवस्था मत जो रहिए आप भाई, देश आप में बनाना लटकाइए, चाहते मैं भी हैं, साथ हूँ। हाँ, अब सुनिए भाई, इस ठीक है, तरह का देश लटका में दीजिए। व्यवस्था बनना अरे नहीं भैया, चाहिए। एकदम ही अब मेरी लटकना बात तो चाहिए सुन ऐसे लीजिए। लोगों को, टांग करके लटकाना चाहिए ऐसो को, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, बीच ठीक है। चौराहे अच्छा पे अब टांग सुनिए। के लटकाने। हाँ, बीच चौराहे पे लटका। अब मेरी सुनिए। अब एक बात बताइए, आदमी गिरफ्तार हुआ, न्यायालय में पेश होगा, न्यायालय में ट्रायल चलेगा। अब रजनीकांत जी मुझको बता दें, पूरी आईपीसी में कौन सा सेक्शन है या सीआरपीसी में कौन सी प्रक्रिया है जिसमें चौराहों पे लटकाने का प्रोविजन हो? मुझे तो आज तक की अपनी 14 साल की वकालत में, 15 अभी साल की तक वकालत जो में। आपने न्यायपालिका हाँ, के ढोंग में जम्मू एंड कश्मीर में करते आ रहे थे ना, उसको अरे सार्वजनिक रूप भैया, से लोगों ने देखा है कि किस अच्छा तरह से सुनिए, आपने अब मैं बोलूं। अरे भैया न्यायपालिका के सुन आड़ लीजिए में जो दाद। षड्यंत्र आज तक कांग्रेस और अच्छा ठीक है, समाजवादी ठीक है, पार्टी ठीक है, अब ने सुनिए। रचा है, अरे एक सुन कौम लीजिए, को हाँ लेकर सुन के लीजिए पूरे भाई। प्रदेश में आपने हड़कंप बना अरे दिया। सहनशील कश्मीरी बनिए पंडित भाई, का दुख, थोड़ा सा किसी, सहनशील बनिए। पूरे थोड़ा सा सहनशील भाई सहिष्णु साहब, बनिए। सहनशील, सुनने का सहनशील तो है, सुन लीजिए। सहनशील अब सुनिए, है, अब सुनिए, इसलिए बचे हुए हैं, अब सुनिए, सहनशील सुनिए, है अब इसलिए सुनिए। बचे हुए हैं। सुशील जी, कौन कौन बचा हुआ है? नहीं, कौन बलविंदर जो जी बचा इसका हुआ इस है? तरह के सारांश सुन अफसर लीजिए। हैं, जो इस तरह के बलविंदर जी अब मेरी सुनिए, बात उग्रवादी हैं। समझिए। अब बात सुनिए। देखिए अब देखिए ये सब देखिए बच्चों वाली बात देखिए, नहीं। हम सिराज भाई का अब जवाब सुनिए देते मेरी हैं, फिर बात। एक कांग्रेस से सवाल करते हैं, फिर आप लोग बात करिएगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि बेतिया के मदरसे में इतना बड़ा बम का जखीरा मिला, और ब्लास्ट के बाद हुआ, वहां का मौलवी भी मारा गया। और इनका कहना है कि मुसलमान तो कुछ करता नहीं, कसाब जो था वो मुसलमान नहीं था, अफजल गुरु मुसलमान नहीं था, बात समझिएगा। कमलेश तिवारी का हत्यारा मुसलमान नहीं था, चंदन को मारने वाला मुसलमान नहीं था, हर्षिता शर्मा को मारने वाला मुसलमान नहीं था, अंकुर शर्मा को मारने वाला मुसलमान नहीं था, आप ताहिर हुसैन मुसलमान नहीं है, उमर खालिद मुसलमान नहीं है। समझने की बात करिए, ये सारे लोग आयातित लोग हैं, इनका कहने का मतलब तो ये है। पहली बात तो ये समझ लीजिए। ये कहते हैं मदरसे हाईटेक हो चुके हैं। अरे कहां हाईटेक हो चुके हैं, हमको दिखाइए ना। सिर्फ उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए तो उत्तर प्रदेश में भी आधे अधूरे हैं। सिर्फ असम को छोड़ दीजिए तो असम में तो अनुदान ही बंद हो गया। इसके अलावा 29-27 प्रांतों में कहां बंद हुए, मुझे बता दीजिए। आज भी वहां पे यही सिखाया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात कहने का, जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, देखिए हम विधर्मियों की बात कर रहे हैं, हम राष्ट्रवादी मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं। विधर्मी जहां पे अपनी फंसती है ना गोती, वहां पे कहते हैं न्यायपालिका जाओ, न्यायपालिका है देश में। लेकिन जहां अपनी गोटी सेट होती है ना, जहां गोल टोपी वाले ज्यादा बहुसंख्यक होते हैं ना, वहां कहते हैं शरीयत से चलेंगे, जिसको जो करना हो कर ले। बहुत ध्यान से समझिएगा,
उन भाई ने कहा कि कश्मीर में उल्टा लटका दिए ये कि आप देखिए यही कश्मीर में हुआ होगा। जिन्होंने कश्मीर फाइल नहीं देखी वो अभी देख ले कि क्या हो रहा है आज उदयपुर के अंदर दिन दहाड़े। और मेरा सवाल इसी से रिलेटेड है कि जो कन्हैया कुमार है, कन्हैया जो है उस बंदे ने पहले एफआईआर दर्ज कराई, पुलिस ने दोनों मोहम्मद को अरेस्ट करने के बजाय उसी को अरेस्ट कर लिया, उसकी दुकान भी बंद करवा ली और बाद में उसी पुलिस ने साजिशन दोनों इस आतंकवादी क्रूर हत्यारों को भेज के हत्या भी करवा दी ताकि यहां पे जो बहुसंख्यक लोग हैं डरे इनसे कि भैया ये तो गला काट देते हैं। तो ये एक तरीके से टेररिज्म जो फैलाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और एक गरीब आदमी को देखा उसको मार दो, भूचाल तो मचना ही मचना है। चाहे नुपुर शर्मा को मारो, चाहे रिक्शे वाले को मारो, रिक्शे वालों को इसलिए मारो, टेलर वाले को इसलिए मारो कि भैया उसके बच्चे ने स्टेटस लगा दिया था। क्या बड़ा अच्छा न्याय है। और उसके समर्थन में जितने इंटेलेक्चुअल, जितने वामपंथी पत्रकार, जितने भी विधर्मी लोग हैं टाई टाई करके आ जाते हैं। राहुल गांधी सिर्फ निंदा करेंगे, वहां पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगना चाहिए, वहां पे अशोक गहलोत संभाल नहीं पा रहे हैं, उसकी कोई जो है सिफारिश नहीं करता है, बस न्यायपालिका काम कर रही है, ये जज बन गए हैं, बस ये सब कर देंगे। वो कह रहे हैं चौराहों पे लटका देना चाहिए। उनके गुस्से को समझिए, उनके आक्रोश को समझिए कि उनके अंदर गुस्सा क्या है। आप तो ये बात नहीं कर रहे, आप भी तो ये कहना चाहिए, हर मुसलमान को ये बात कहना चाहिए। वहां पे मुसलमान नुपुर शर्मा की बात ले आएगा, अखलाक की बात ले आएगा, फलाने की बात लाएगा, दिखावे की बात लाएगा। हम बात करें कन्हैया को दिन दहाड़े 32-35 जगह उसको चोट का निशान है, गला काट दिया गया। पूरी वीडियो आपने देखी, हृदय विदारक वीडियो है, उस पर चर्चा न करके उसका सोल्यूशन कैसे हो। जो आपके मुसलमान धर्म में ही, मुसलमान मजहब में ही जो इस तरह के कट्टरपंथी उत्पत्ति हो रहे हैं, इनका कैसे विनाश किया जाए, इनको कैसे रोका जाए, बजाय इस समाधान के आप बात कर रहे हैं, निंदा प्रस्ताव ला रहे हैं और उनको ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसे कोई। और मुसलमान ये नहीं होता, मुसलमान वो नहीं होता। भाई मैं कहां कहता हूं हर आतंकवादी मुसलमान होता है, मैं तो कहता हूं कि राष्ट्रवादी भी मुसलमान होता है। हमारे अब्दुल कलाम भी मुसलमान हुए, ऐसा थोड़ी नहीं है, हमने उनको राष्ट्रपति बनाया। तो ये नहीं कह रहे, लेकिन हाँ जो ये 90% विधर्मी, जो 20% में 90% जो विधर्मी पैदा हो गए एक सोच के लोग, जो 5 विवाह और 25 विवाह शादियां करके 25 बच्चे पैदा करके जो जनसंख्या बढ़ाकर हमारे संसाधनों पे दौरे डाल रहे हैं, इन पे रोक लगाने की जरूरत है। तब कन्हैया और कमलेश जैसे लोग बचेंगे, तब चंदन और अंकुर जैसे लोग बचेंगे। इस बात को समझने की जरूरत है। आज के डेट में मैं समझता हूं कि यूपी में ही कमलेश तिवारी के हत्यारे बंद है। आप समझिएगा बात को, वो भी मिठाई देने के बहाने गए थे। तो इनका तो आदत है खंजर भोंकना। आप गुरु नानक देव की वो पहली पढ़ लीजिएगा, वो कविता पढ़ लीजिएगा, इनका पीछे से खंजर भोंकना। कमलेश तिवारी को मिठाई के बहाने आके और गला काट दिया मिठाई देने के बहाने, वहां गए टेलर में सिलाने के बहाने, नाप देने के बहाने पीछे से वीडियो बना रहा और गला काट रहा है। इनकी नियत को समझिए, इनके किताब को समझिए, इनके विद्यालयों को समझिए, क्या पढ़ाया जाता होगा इनको रोज यही सिखाया जाता है कि जहां देखो काफिरों को मारो। अब प्रॉब्लम यह है कि पूरे देश में, विश्व में संदेश देना था कि तुमने अगर हमारे किसी देवी देवता के खिलाफ कुछ बोला तो हम ठीक है, नुपुर शर्मा को तो मारने की हमारी औकात है नहीं, क्योंकि हम सामने से तो जो है कभी वार कर नहीं सकते। हम बिल्कुल वो बात तो शब्द नहीं कहेंगे, नहीं तो हेड स्पीच में आ जाएगा। हमारे अंदर दम नहीं, हम तो छुप के वार करते हैं, अभी से लेके अकबर से लेके अभी तक। तो सुनिए, सुन लीजिए, छुप के वार करना इनका पुरानी कहानी है। कुल मिला के हमारा कहना यह है कि ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम ही कहानी है। और मुझे लगता है कि जो मुस्लिम में जो विधर्मी पैदा हो गए हैं उन पे रोक लगाने की आवश्यकता है। कांग्रेस सरकार को गिरा के वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की आवश्यकता है और उस पुलिस वाले पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है जिसने एफआईआर दर्ज करके उल्टा वो 2 जो क्रूर हत्यारे हैं उनको बंद करने के बजाय, क्योंकि वो जो क्रूर हत्यारे हैं वो किसी मजहब से आते हैं और उसी मजहब की सरकार उस राजस्थान में है। इस वजह से उन क्रूर हत्यारों को न बंद करके उसी कन्हैया को बंद कर दिया गया, क्योंकि उसका नाम हिंदू था, वो गरीब एक टेलर मास्टर था। और उन क्रूर हत्यारों को अगर बंद कर दिया गया तो उनको पनिश किया होता, राजस्थान की हत्या न होती। हमें सोल्यूशन में बात करने की जरूरत है बलविंदर जी। हेमंत जी, प्रश्न चिंता पर उठता है क्योंकि जब कांग्रेस को, वहां पे कांग्रेस की सरकार है, प्रशासन कांग्रेस के हाथ में है,
जब जो कन्हैया लाल था उसने दरखास्त थाने में जाके दी कि मेरी जान को खतरा है, फिर पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी दिखाई देती है वहां पर। हेमंत जी, आवाज नहीं आ रही आपकी? हेमंत जी, आवाज नहीं आ रही है। कलीम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं सिर्फ और सिर्फ एक सवाल करूंगा, फिर से करूंगा। इन्होंने मैं सारी बातें मैंने सुनी, सब कुछ सुना। अब मैं फिर आपसे पूछूंगा कि मेरा ये सीधे सीधे सवाल है सुशील जी से। इन्होंने कहा वो विधर्मी है, आतंकी, हम सब मान लेते हैं, बिल्कुल लाइन से मान लेते हैं सारी चीजें। इन्होंने कहा पीठ में खंजर भोंकते हैं। अफराजुल को मजदूर जो था, कलकत्ता से ज्यादा गरीब था, उसको मजूरी करने के बहाने लेकर गए थे, और पूरा वीडियो पूरी दुनिया ने देखा कि पीछे से आकर वार करा। और जब तक वो समझ पाता, एक बूढ़ा व्यक्ति था, शंभू रायगढ़ जैसे आतंकी ने, जिसके नाम के आगे शंभू था, अभी ये जिस तरह हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन मुझे इससे मतलब नहीं उसका नाम क्या था, उसका कृत्य क्या था, बस मैं ये देखता हूँ। नाम देखने रखना सब इन लोगों का था, मेरा नहीं काम है। ठीक है, उसको मार दिया गया। अब इनसे फिर मैं पूछूंगा कि अखलाक, तबरेज, पहलू खान या और भी जितने मुस्लिम जिनकी मुस्लिम में हत्या हुई, उनको ये विधर्मी मानते हैं कि राष्ट्रभक्त मानते हैं? सिर्फ एक सवाल का जवाब दे। बाकी मैं कोई फालतू की बहस में, फालतू के आरोप प्रत्यारोप पे मैं नहीं जाता हूँ, उसका कोई हल नहीं है। सिर्फ इतना हमसे तो आप कह रहे हैं, मैं खुले चैलेंज कर रहा हूँ उसकी, भाई जो चीज हुई वो बहुत ही है, और कानून इतना सख्त से सख्त जो भी काम होगा वो करेगा। लेकिन बाकी उसके उलट जो मामला हैं, उस पर आपकी चुप्पी अगर होती है, तो नैतिकता के आधार पर आपका प्रश्न करने का कोई सवाल नहीं उठता है। पहले आप इस मंच से, ये इस माध्यम से ये बता दीजिए कि इससे पूर्व तबरेज अंसारी हो, पहलू खान हो, अखलाक हो, या अफराजुल राजस्थान में एक गरीब मजदूर जिसको पीछे से मारा, जो पीछे खंजर खंजर कह रहे, उसको धोखे से मारा, मॉब लिंचिंग में भी घेर के धोखे से मारते हैं, ठीक है, उसको ये विधर्मी आतंकी मानते हैं कि राष्ट्रभक्त मानते हैं? बस इतना बता दे, बस मैं इतनी बात करूंगा। बाकी फालतू के आर्गुमेंट में जाने का कोई मतलब नहीं, इतना बता दे उन लोगों को ये क्या मानते हैं। देखिए 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 बलविंदर जी, मैं बता दूं आपको, इनके पास कोई तर्क नहीं है। ये वैसे तर्क दे रहे हैं जो शायद हमने सुना ना हो। देखिए, आमिर खान हमारे भगवान का मजाक उड़ाता, क्या हमने उसका गला काटा? अरे मैं मुझे कह रहा बताइए। हूँ जिन लोगों ने और वो हरकत की कहता है उनको कि आप क्या भगवान मानते हैं, शंकर ये पे दूध बताइए। नहीं चढ़ाना है। आमिर खान जय हम बाल, कहा आमिर कहते खान हैं को कि लेने तुम दो। अपने कब्रों पे चादर मत चढ़ाओ? आप मुझे बताइए, अरे हमने तो गला नहीं भैया, काटा ना। हमारे फिल्मों के माध्यम से हमारे देवी देवताओं को रोज अपमान आप लोग करते अरे हैं, मैं आपके सवाल क्या लोग कर रहा हूँ, करते हैं, जवाब क्या आपके दे रहे हैं आप? धर्म से आने वाले लोग बजरंग करते जी, हैं। क्या क्या हमने मैंने किसी सवाल का करा गला था? काटा? कोई एक एग्जाम्पल बता दीजिए। अगर हमने किसी अरे का गला काटा होता तो हमारे देवी अफराजुल को देवताओं का किसने रोज मारा था? अपमान करते हैं, एक को अफराजुल को एग्जाम्पल किसने बता मारा दीजिए। था? हाँ, तो आप अफराजुल को मुझे किसने बताइए, मारा था? एक एग्जाम्पल बता दीजिए जो बस फिर हमारे देवी अफराजुल देवताओं को का लंकाई अपमान में किसने करने में मारा था? जाके हमने मार दिया, किसी का गला काट दिया हो। हम तो न्याय अफराजुल को प्रक्रिया किसने के मारा था? तहत चलते अफराजुल हैं। एक गरीब मजदूर न्यायपालिका था, में भी ऐसे उसको विधायक मुस्लिम बैठे जो हमारी कम्युनिटी ने क्यों सुनते मारा नहीं। था? हेमंत जी, अंत में आपसे। समझने का प्रयास करिए। हेलो। आपकी आस्था है कि आप गलत कब्रगाह आर्गुमेंट पे कर रहे चद्दर हैं। चढ़ाना, मुर्दों को चद्दर चढ़ाना उनको ठंड लगती है। अरे मुझे हमारी भैया फालतू अपनी बात नहीं आस्था है, मतलब, हम मैं जो उसमें कह रहा हूँ दूध वो बात शंकर करिए। भगवान पे दूध चढ़ाएंगे, वो हमारे आराध्य हैं। अरे आपको आप तकलीफ हेमंत जी, करिए, क्या आवाज आ है? आपका रही है? धर्म आपको करना करिए, समझिए, अब हमसे क्या आप लेना है। उसको हाथ उड़ाएंगे कि दूध चढ़ाना मना है, हम जाके आमिर खान अरे को भाई कौन और रोक वो रहा जो है? बोले, जो कोई किसी मजहब कट्टरपंथी का उसको गला काट दे, ये पूछ कहाँ का क्या है? रहा हूँ, जवाब मुझे क्या समझ, दे रहे हैं मुझे इस यार? बात को समझाइए। मैंने सवाल क्या करा, आप जवाब क्या दे रहे हैं? सिराज मैंने ताली जी, अंत पूरी में। नहीं नहीं, रिपोर्ट आपके दी, आप सवाल लोगों में ने। दम नहीं है भाई सिराज जी, साहब, आखिरी आपके अंत सवाल में। में दम ही नहीं है। आपके सवाल अरे में दम आप नहीं, बताइए वो तर्क हत्यारे कौन है, तर्क राष्ट्रपति है संगत आपके लिए? नहीं है आपका सवाल, तर्क संगत भाई नहीं है। हाँ हाँ, देखिए, जब आप तक जब एक आपसे सवाल एक करो तो संसद रेपुटेड में जवाब रेपुटेड दूंगा। टीवी चैनल पे बैठे हुए हैं, वहां पे आप अरे तो सवाल ऐसे मेरे करिए सवाल कि आप अगर बताइए, आपके लोगों में कोई मैसेज सबसे जाए ज्यादा कौन तो वो हत्यारा था, विधर्मी बनने राष्ट्रपति से था? रोके, वो मदरसों में जाके गलत फालतू शिक्षा बात कर रहे लेके हैं। और गलत काटने की मुंशी शिक्षा न ले। प्रेमचंद जी समझने का मजिस्ट्रेट प्रयास बने थे। करिएगा। हमारा अरे आप मुंशी ऐसा प्रेमचंद जी उदाहरण दीजिए, मजिस्ट्रेट बने ऐसी थे, आप बात करिए, बताइए। लोगों के बीच ऐसी सूचना दीजिए। ये सूचना मत दीजिए कि वो ठाकुर है, वो दलित है, वो फलाना ये पता कहाँ जो है कहाँ वो हो उसने जाएगा। हिंदू ने उसको वो कर दिया। अभी मुद्दा है कन्हैया का। कन्हैया का गला रहता कि नहीं रहता? उसका नाम मोहम्मद गौस था कि नहीं था? अरे मुझे सुशील जी, बताइए। वो 3 आपके दिन मजाक पहले से बम आता है कि ब्लास्ट नहीं हुआ है आता है? सर। मुझे क्या बताइए। बम ब्लास्ट हुआ? आमिर खान ने क्या आप हमारे उसको देवी देवताओं का जस्टिफाई अपमान करेंगे? किया कि नहीं किया? हमने कहा उनका गला काटा? इस बात पे आप जवाब जस्टिफाई दीजिए ना करेंगे? भाई। एक दलित को बम का उड़ाया जाता है, उसे जस्टिफाई कर रहे हैं आप?
बम से उड़ाना हमारा हिंदुओं का काम नहीं है। हम सहिष्णु है, हम विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में आपके सद्भावना लखनऊ में हो, मालखाना ये की घटना इस है। टेंडेंसी में चलने वाला हमारा धर्म है। हमारा धर्म ये नहीं सिखाता है कि किसी से बैर करना, हम सबसे प्रेम करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा हम चलाते हैं। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा हमें पता है कौन कौन जो है, जहां जहां से हिंदू खत्म हुआ वहां का विनाश हो गया। बगल में अफगानिस्तान का हाल देख लीजिए क्या है, ना वहां न्यायपालिका बची है, ना जज बचे हैं, ना पुलिस बचा है। मुझे बताइए, गुरुद्वारा तक उड़ा दिया जा रहा है। अभी रिसेंटली जो है 5 दिन पहले गुरुद्वारा उड़ा दिया विधर्मियों ने। हम क्या बताएंगे अब? जहां अभी हिंदू यहाँ पे है, यहाँ पे धर्म बचा है, इसलिए भारत बचा है। जिस दिन ये विधर्मियों की संख्या 30 से 40% उस दिन खत्म हो जाएगा, ये भारत में नहीं रहेगा। कन्हैया जैसे रोज कांड होंगे, रोज कश्मीर फाइल बनेगी, बहुत ज्यादा दिन नहीं है। सुशील इसलिए भाई, मैं आप लोग लेकिन सोल्यूशन नहीं है चाह रहे हैं कि भारत जनसंख्या बचा रहे। नियंत्रण नीति। आप सोल्यूशन है लोग इस इनके भारत मदरसों को को बंद तोड़ना करना। चाह रहे हैं। सोल्यूशन जब ये है। से जिस दिन से आप लोग यहाँ पर आए, यहाँ की जड़ों में सिर्फ और सिर्फ मट्ठा डालने का काम किया है। भारत को तोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो आप जैसी मानसिकता रखने वाले। एक तरफ तो आप कह रहे हैं वासुदेव कुटुंबकम, दूसरी बार कह रहे हैं ये वो इनका उनका। भाई साहब, ये जितनी व्यवस्थाएं बनी है ना बांटने वाली, वो सब आपके ही द्वारा बनी है। एक चीज मैं बताऊं, एक बीमारी है, डिजीज है कैंसर। कैंसर की खासियत ये होती है कि वो चीजों को जोड़ता नहीं है बल्कि बांटता है, और बांटते 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 इतना उस हद तक पहुंच जाता है कि जब कोई चीज नहीं बचती है, सारी चीजें अलग अलग हो जाती हैं, तो आदमी वहीं खत्म हो जाता है। बांटने की प्रक्रिया जहां भी रही है वहां तबाही आई है, बर्बादी आप आई है, देखिए बलविंदर मौत जी, आई इन लोगों है। को शर्म नहीं आ देश रही है के कि अंदर, इन्हीं के आदमी ने हत्या किया वहां जाके, गला काटा। अभी भी काटने वाला हमें क्या है? अरे यार उसको क्या? अरे उसको कुछ आप तो शर्म फांसी पे करिए चढ़ाओ आप। ना, उसको आप फांसी पे चढ़ाओ। शर्म करिए, कुछ तो अब तो कह रहे हैं फांसी पे चढ़ाओ। चढ़ाएंगे। आप भी तो सरकार भारतीय हैं, तुम्हारी है, आपको भी अशोक राष्ट्रवाद गहलोत दिखाना तुम्हारा चाहिए, आदमी है, आपको भी राष्ट्रवाद दिखाना चाहिए कांग्रेस भाई, तुम्हारी आपको पार्टी, भी राष्ट्रवाद बीजेपी दिखाना तुम्हारी चाहिए। पार्टी, आप वो इस समय मुसलमानों बता की रहे पार्टी हैं थोड़ी कि है। बांटने की राजनीति है। कैंसर कैसी कौन है ये बात आप आपको कर पता रहे है? हो? कैंसर आपका अफजल गुरु है, घर घर से जो निकलता हमने है। आज तक कैंसर टुकड़े टुकड़े हमने आज नहीं तक है कहाँ जो कहा? घर घर से निकलते आप हैं। बताओ और कि कैंसर जुनेद, जिसको बता रहे हैं जिसको जो देश 16 साल रक्षक का है। लड़का था, वो ट्रेन के अंदर व्यक्ति, मिलकर राक्षसों ने मार आप दिया, क्या धैर्य बताओ रखें? वो आप आतंकी थे? मुझे बताइए कि वो व्यक्ति रोजे की उसको हालत मारने में का वो वीडियो बच्चा तड़प बनाता तड़प के बोलता मर है, गया। मोदी तक ये चाकू पहुंचेगा, आप बताओ भारत के फैजू खान को प्रधानमंत्री तक चाकू पहुंचेगा, और घेर आप के मार लोगों दिया को गया। आप शर्म नहीं बताओ है, अफराजुल को मार डिफेंड दिया करें। गया। आप बताओ समतबेज को मार दिया गया। हद क्या बात है कर रहे हो कि आप? हम जिस बिना वजह प्रधानमंत्री की को भी बात कर चाकू रहे हो। मारने अरे की बात तर्क करता की है, बात करो, और ये तर्क बोलता की। है कि मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो तिवारी मर जी, जाऊंगा, मैं तो जेल तिवारी में फांसी जी, में चल जाऊंगा। तर्क वाली ये बात किसी करो। सवाल का जवाब नहीं है। तन से धड़ अलग करना, ये इनका रजनीकांत जी की तरफ बताओ से तो मैंने आखिरी में कहा, लास्ट कमेंट आप रजनीकांत जी एक सुनो, मैंने राग क्या है बोला आपकी, अभी तक वही जवाब राग नहीं आप दिया। आलाप रहे हो। मुझे आवाज कम करनी पड़ेगी आप सबकी। ये थोड़ा रजनीकांत जी शांत आगे होने बढ़िए। दीजिए, शांत सुनिए, होने। रजनीकांत जी शांत आगे सुनिए, समझ सुनिए। में नहीं आ रहा है। सुशील आप भाई अरे उत्तर चीटिंग सुनिए। करने वालों को नहीं, अरे उस सब फूल व्यक्ति माला को पहनाते हो। फांसी में लटका दी, सुशील और और सुनो, इस तरह से विसंगति अरे पैदा और न सुनो, हो, आप सुनो, ये सॉल्यूशन ढूंढिए आप सुनो बैठ के। तिवारी जी, ये आप बैठ के तिवारी डिबेट मत जी, करिए। आप ही का कनेक्शन कांग्रेस से है, कांग्रेस से आप ही का कनेक्शन है। वाह एक वाह तरफ वाह, आपने क्या अपना बात। कैंडिडेट दिया और ज्ञाति दूसरी तरफ जी फिरोज अरे खान की पार्टी से अरे हमारा कभी यशवंत कनेक्शन नहीं हो सकता, यशवंत सिन्हा 7 कौन जून है? तक कनेक्शन नहीं हो सकता। यशवंत सिन्हा ये साहब, बिहारियों की पार्टी है, माननीय यशवंत सिन्हा ये साहब कौन पाकिस्तान है? की पार्टी है, कहाँ से आए? कहाँ ये शिक्षा दीक्षा जिहादियों की हुई? पार्टी है। कहाँ से हमारी कांग्रेस पार्टी ने हो गई उनको भाई? अपना कैंडिडेट राष्ट्रपति का बनाया है। भाई आप लोग सारे एक हो, बिला वजह की बात कर रहे हो। वाह उसमें वाह मुसलमान को वाह कहाँ लेकर आ रहे वाह। हो? यशवंत वाह वाह सिन्हा वाह कहाँ थे? सिराज भाई कौन अच्छा, सी तो पार्टी मुसलमान के की पार्टी मंत्री थे? कौन सी है केंद्रीय मुझे बता मंत्री दीजिए थे। चलिए। अच्छा, भारत के हाँ, मुसलमान कौन सी पार्टी पार्टी में थे? थे? केंद्रीय मंत्री नहीं, किसके थे? मुसलमान भारत का किसको वोट देता है मुझे बता दीजिए। बीजेपी को वोट देता उत्तर है, प्रदेश में कांग्रेस को वोट समाजवादी देता है, पार्टी को देता है। समाजवादी को देखिए वोट मैं देता है, खुल के बहुजन बोलता समाज हूँ, बात पार्टी को वोट समझिएगा, देता है, मैं खुल के किसको नहीं बोलता हूँ, वोट ये देता गोल है? गोल बात करना हमें नहीं आता। उत्तर प्रदेश में गोल मोल समाजवादी बात क्या? पार्टी को देता मुख्तार है, अब्बास जहां नकवी हर कौन जगह है? समाजवादी पार्टी शाहनवाज की डूब हुसैन रही है। कौन है? एमजे अकबर कौन है? मोहसिन खान कौन है? हुसैन क्या बात कर राष्ट्रवादी रहे हो यार? मुसलमान है, राष्ट्रवादी मुसलमान है, सल्यूट करते हैं मुसलमान का शाहनवाज हुसैन। बीजेपी को वोट नहीं करता बीजेपी है। की जगह लग रहा है राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी मुसलमान है। मैंने कहा कि 10% राष्ट्रवादी मुसलमान है, आप 90% जो तिवारी मुसलमान जी, है, आप तर्क की बात 20% वो कीजिए। विधर्मी हो गए।
तर्क की बात कीजिए। आप बता सुशील रहे हो कि कांग्रेस की राष्ट्रवादी सरकार मुसलमान मुसलमानों है की सरकार है। और मुसलमानों की पार्टी कांग्रेस ही कहां मानी पढ़ जा के रही आते हो है। मैं यार? तो कुछ नहीं कह क्या रहा हूं। पढ़ते हो आप लोग? योगी को कोई वोट मुसलमान दे सकता है, मुझे बताइए, सीधी सी बात। 1% भी वोट पड़ा हो बता दो कौन मुझे नहीं, उत्तर क्यों प्रदेश। नहीं? सिर्फ नहीं, अरे राष्ट्रवादी लखनऊ में कुछ दिया है। मुसलमानों ने राष्ट्रवादी डाला है। कौन है? तो लखनऊ में फिर जो दिया है। राष्ट्रवादी है, कैसे जो मुसलमान को राष्ट्रवादी मंत्री आपकी बनाया बात योगी समझ जी रहे ने? हैं, लेकिन उसको कह रहा हूं। सुशील जी, मुझे माफी चाहूंगा। मोहसिन रजा को सिराज कैसे भाई, मुझे आपका बनाया? वॉल्यूम डाउन करना पड़ेगा। सुशील जी का ये जो वॉल्यूम बात डाउन कर करें। रहे राष्ट्रवादी हो आप? मुसलमान है, देश के लिए खेला सरकार है, का प्लेयर है, उसको बनाना चाहिए। सरकार का पक्ष जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ इस समय सिर्फ रजनीकांत जी बोलो, बाकी सबका साउंड मुझे कम करना पड़ रहा है। जी रजनीकांत जी। धन्यवाद, धन्यवाद भाई। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है, बहुत ही इसको समझने की बात है। ये तोड़ मरोड़ की जो सिराज तालिब जी ने पेश किया है बड़े सुंदर तरीके से, ये एक अपॉर्चुनिस्ट कम्युनिटी है। मैं ये नहीं बोलता हूँ 2% 1% लोग हर जात में अच्छे होते हैं, सभ्य होते हैं। उन्होंने भी कहीं ना कहीं सभ्यता दिखाया, तभी आज हमारे देश में एपीजे कलाम जैसे मानव एक मिसाइल मैन की तरह एग्जाम्पल बना। तो इन्होंने, कोई धर्म नहीं होता है इनका, इनका कोई, जब जहां अपॉर्चुनिटी देखा, एक लुढ़कता लोटा की तरह, अगर समाजवादी पार्टी जीत रही है तो समाजवादी पार्टी की तरह जीत गए, कभी अगर कांग्रेस आ रही है तो कांग्रेस के साथ चिपक गए। इनका कोई औचित्य नहीं है। ये नहीं समझने को आज तैयार कांग्रेस है को कि हम क्या गालियां सीख आप रहे दे हैं। रहे हो। कल इंदिरा गांधी जी को दुर्गा फिर आपने बनाया था। सिराज अरे जी, यार, मैंने जब बोला तो क्या आप बोल बात कर लिए, रहे तो हो फिर से आप रजनीकांत बोल भाई? लूं। सिराज जी रुक ठीक, जाइए, बोलो रजनीकांत बोलो जी किसी बोलो के भैया, बीच में बोलो बोलेंगे। बोलो, आप बोलो, तो हमने पूछा। रजनीकांत जी अगर किसी के बीच में अगर आपकी मानसिकता इस तरह की है, क्या हुआ वेस्ट बंगाल में किसी से नहीं छुपा हुआ है, क्या हुआ केरल में ये किसी से नहीं छुपा हुआ है, क्या हुआ जम्मू एंड कश्मीर में ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। तो मैं आपसे सिर्फ ये आग्रह कर रहा हूं कि हिंदू ने 2 मिनट कभी बलविंदर भी इस चाहिए तरह हुआ, एक का बात बोलनी है। उपद्रव नहीं मचाया। 1 मिनट हिंदू ने हमेशा सहा है, तब तक सहेगा जब तक एक सहने की शक्ति होगी। इन्होंने उपद्रव मचा करके आज एकदम से पता नहीं किधर किधर की बातें कर रही है। अरे आप सीधा से एक बार में एक टॉपिक में, टॉपिक ही यही है कि क्या जो उसने गला रेत करके कल काम किया है, वो भी कपड़े सिलाने के बहाने से, वो टॉपिक इनको या तो समझ नहीं आया है, तभी ये घुमा रहे हैं नुपुर शर्मा। और ये नुपुर शर्मा ने क्या किसी का गला रेपा क्या? अगर नुपुर शर्मा ने गला रेता है तो उसको भी मार दो, लेकिन बोलने के लिए कोई सजा नहीं होती है भाई साहब। आजादी है हमें इस देश में बोलने की, अगर आजादी है तभी आज आप बोल पा रहे हो इस न्यूज चैनल के माध्यम से, या किसी माध्यम से आज आपको आजादी दी गई है तो हम और आप बोल पा रहे हैं। तो अगर बोलने की आजादी भी छीन ली जाएगी तो आप तो फिर अपना क्या क्या बोल दोगे पता नहीं। तो जो ये उपद्रव इन्होंने किया है, इस पे जांच हो और ऐसे लोगों को बिना किसी सोच विचार के तुरंत ही इस पे कार्रवाई करके इनको मौत की सजा दी जाए। और इस तरह का जो शिक्षण प्रणाली भारत में चल रहा है, उस शिक्षण प्रणाली की जांच हो कि ये समुदाय कहां से इस तरह का मानसिकता लेके आते हैं। क्यों ये चाहते हैं कि हमारे पास 4 पत्नियां हो, क्यों ये चाहते हैं कि हमारे पास 25 बच्चे हों, क्यों ये चाहते हैं अलग तरह की हमारी स्कूल की व्यवस्था हो, अलग तरह का कानून हो, और किस तरह से इनको ये हिम्मत दिया गया है। आज से नहीं, ये कांग्रेस शासन से ये हिम्मत दिया गया है। पहले आपने पाकिस्तान के नाम पे आधा मुसलमान हटाया, और उसके बाद आज भी भारत में चैन और अमल का नामो निशान नहीं है। अगर ये विभाजन हुआ है तो इस विभाजन का कारण कौन है? सिर्फ कांग्रेस है। और कांग्रेस ने ही विभाजन करके एक तरफ ममता बनर्जी को खड़ा कर दिया, अपने रिश्तेदारी बना करके एक जम्मू एंड कश्मीर में एक अलग पार्टी खड़ा कर दी अपने रिश्तेदारी में। तो ये षड्यंत्र जो चारों तरफ से चौतरफा चला आ रहा है, ये षड्यंत्र ज्यादा दिन छुपेगा नहीं, ये षड्यंत्र सबके सामने आ गया है। और मैं भारत सरकार से ये आग्रह अगेन करूंगा कि इस तरह का जो शिक्षा प्रणाली जो इनके बीच में बोया जा रहा है, इसकी जांच हो, इस तरह का शिक्षा प्रणाली का अंत हो, और जितनी जल्दी इस बंदे पे कार्रवाई हो, इसको मौत की सजा दी जाए। धन्यवाद। सिराज भाई 30 सेकंड, सिराज भाई 30 सेकंड अपनी बात रखिए, 30 सेकंड। देखिए साहब, ये बार बार जो है वहीं आ रहे हैं। 4 बीवियां, 25 बच्चे। नरेंद्र मोदी जी के कितने भाई बहन थे भाई साहब? जरा पता कर लीजिएगा। आपके जो प्रवीण तोगड़िया जी हैं, उनके कितने भाई बहन थे? पता कर लीजिएगा। जहां भी आप पता करेंगे
वो आपको पता चलेगा। और आज भारत के अंदर आप देखिए कि मुसलमान कितनी शादियां कर रहा है। बिला वजह की बातें ना कीजिए, नफरत से आप भरे हुए हैं। बीजेपी के आप प्रवक्ता हैं, इसलिए आपकी ही मानसिकता से ये पता चलता है कि बीजेपी की मानसिकता क्या है। बहरहाल बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं है, मैं अपनी बात बस इस शेर के साथ खत्म करना चाहूंगा कि दिल में बुराई लेके किसी से नहीं मिले, कांटे नहीं बिछाए कभी फूल की जगह, तुम देखना हम ही को आता होंगी अजमतें, हमने उसूल बांटे हैं त्रिशूल की जगह, हम सुशील जी उसूलों लास्ट वाले लोग टिप्पणी। हैं। भारत के लिए आज भी हम शहीद होने का जज्बा रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी सुशील जी 30 सेकंड में। देखिए, मैं 30 सेकंड में अपनी बात रखता हूं। मैं आऊंगा कन्हैया पे, उसके पहले बता दूं कि लखनऊ में एक लुल्लू मॉल बन रहा है। लुल्लू मॉल विश्व स्तरीय बन रहा है। उसका जो मालिक है वो उसी मजहब कट्टरपंथी समाज से आता है और केरल का मालिक है। यहां पे खुला मंच से ये है कि जो है लड़कियों की भर्ती तो हो रही, लड़कों की नहीं हो रही है, और जो लड़कों की भर्ती हो रही है वो उनके कट्टरपंथी समाज से भर्ती हो रही है, लेकिन हिंदू लड़कियों की भर्ती हो रही है, लड़कों की भर्ती नहीं हो रही है। पहली बात, आप देखिएगा इनकी मानसिकता को, और ये किस लिए, ताकि जो है जो इनके कट्टरपंथी समाज के लोग हैं उन लड़कियों के साथ लव जिहाद जैसे कर्मकांड कर सके और उनको प्रताड़ित कर सके, जगह धर्मांतरण न करें तो उनका गला रेत सके। गला रेतना इनके किताब में सिखाया था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब बात आते हैं कन्हैया पे। देखिए, कन्हैया के लिए सीधे सीधे कहना है कि अमित शाह जी की जो एनआईए है वहां पे जांच कर रही है, बहुत जल्द उस पर एक्शन लेने की तैयारी हो रही है, और तमाम जो है कहां से कनेक्शन है इन लोगों का, कहां से इनको देखेंगे तो हम फिर बार बार करें कि 20% मुसलमान गलत नहीं है, उसमें 90% विधर्मी है। 90% के यहाँ आईएसआई से तार जुड़े होंगे अगर जांच करेंगे तो, इनके मदरसों के 80% मदरसों के तार जुड़े होंगे अगर जांच करेंगे तो कुल मिला के ये है कि वहां पे राष्ट्रपति शासन जैसे हालात बन रहे हैं, तो क्यों नहीं जो सिराज भाई है या कलीम भाई है, इनको राष्ट्रपति शासन की मांग करनी चाहिए, न कि इधर उधर की बात करनी चाहिए। अशोक चलिए गहलोत बहुत बहुत जैसे धन्यवाद। अपराधी को समय हमारे पास इतना ही था। अशोक गहलोत जैसे सुशील जी अपराधी को कुर्सी से उतार के उसको भी उल्टा लटका देना चाहिए, वैसे अच्छे पद पे नहीं बैठे रहना देना चाहिए, और वहां पे राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। और बहुत बहुत फास्ट धन्यवाद ट्रैक कोर्ट सभी में कन्हैया का रजनीकांत जी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में कन्हैया का केस चलाकर जल्द से जल्द उसे जो है न बीच चौराहे पे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बात साफ है कि जाति धर्म बड़ा है या संविधान, अगर ये देश बचना है तो संविधान पे चलेगा, चाहे सरकार कांग्रेस की हो या भाजपा की। जहां पर भी संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा वहां पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो ऐसे अराजक तत्व हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के लोग हों, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ मैं सदा बलविंदर सिंह, टीवी प्राइम न्यूज से। चैनल तक सब्सक्राइब नहीं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई बहस के साथ।